हेलो व्यूअर्स, आज हम अग्निपथ योजना की सारी जानकारी, सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिससे कि आपको इस योजना की सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो शुरू करते हैं। तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निपथ योजना को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को स्पष्ट किया गया। तो तीनों सेनाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी जो जानकारी है वह इसमें है। प्रतिरक्षा विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि सेना को युवा बनाए रखने पर चर्चा की शुरुआत वर्ष 1990 में ही हो गई थी। अरुण सिंह कमेटी और कारगिल रिव्यू कमेटी की सिफारिशें इसी दिशा में आई। सेना में सुधार की योजना लंबे समय से लंबित थी, जिसके लिए उचित समय का इंतजार था। कोरोना काल के इन 2 सालों में सेना को इसकी लॉन्चिंग की तैयारियों के लिए पूरा समय मिला। इसके लिए हम गहन अध्ययन, रिपोर्ट और गंभीर विचार विमर्श के बाद यह अवसर मिला। इस दौरान दुनिया के दूसरे देशों की सेनाओं से भी सीखने और समझने को मिला, जहां 2 से 4 साल के भीतर सेना से निकलने का मौका दिया जाता है। इसके लिए वहां सेना से रिटायरमेंट के 3 से 4 तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये जो अग्निपथ योजना आई है, यह कोई एक दिन या कुछ समय की बनी हुई नहीं है, बल्कि कई वर्षों से इस पर गंभीर चिंतन चल रहा था और उसके बाद यह योजना बनकर आई है। आइए हम इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, सेना को युवा बनाने की मुहिम है, जो कि अग्निपथ योजना है। सेना को युवा बनाने की मुहिम को इस योजना से सफलता मिलेगी। सेना में भर्ती के लिए 17.5 मतलब 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच के युवाओं को सेना में फौजी जवान बनने का मौका मिलेगा। युवा सिपाहियों के जोश और एनसीओ के होश से सेना के हौसले बुलंद होंगे। पुरी ने बताया कि सेना के तीनों अंगों में समय से पहले रिटायरमेंट लेने वालों की उम्र 35 से 38 वर्ष है। सेना की औसत उम्र वर्ष 1990 में जहां 30 वर्ष थी, वह फिलहाल 32 वर्ष है, जिसे सेना घटाकर 26 वर्ष करना चाहती। तो देश की सेना को युवा बनाए रखने के लिए योजना बनाई गई है। 24 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू, 24 जुलाई को परीक्षा। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना भी है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए देश भर के कोने कोने में कुल 83 भर्ती रैलियां आयोजित की जाएगी। देश का कोई गांव नहीं बचेगा जहां के युवाओं को भर्ती का मौका नहीं मिलेगा। एयर मार्शल एस के झा ने बताया कि 24 जून से अग्निवीरों के रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, जबकि महीने भर बाद 24 जुलाई को पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। दिसंबर के अंत तक पहला बैच चुन लिया जाएगा, जिसकी ट्रेनिंग 30 दिसंबर को चालू होगी। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया महीने भर में चालू हो जाएगी, तो इसकी सूचना भी आपको जल्द ही मिलने वाली है। यहाँ आगे बताया गया है, सामान्य फौजियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं मिलेगी अग्निवीरों को। सेना में भर्तियां अग्निपथ योजना के तहत ही होगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अब जो भी भर्ती होगी जवानों की या सैनिकों की, वो अग्निपथ योजना के माध्यम से होगी, जो सेना में किसी भी स्तर से कमतर नहीं होंगे। उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया होगी जो सामान्य फौजियों को प्राप्त होती है। कुछ मामलों में इन्हें ज़्यादा सुविधा मिलेगी। सेना में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि सेना के सामान्य सैनिकों को इसके लिए बीमा प्रीमियम चुकाना पड़ता है। अतिरिक्त भत्ते भी इन्हें प्राप्त होंगे। सेना में भर्ती से लेकर रिटायरमेंट तक सैनिकों की उम्र 21 से 25 वर्ष होगी। इनमें से 70% हाई स्कूल पास होंगे, जिन्हें रिटायरमेंट के साथ 12वीं का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो यदि 10वीं पास वाले जो वहाँ पर सेना में जाएंगे तो उन्हें 12वीं पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उन्हें ब्रिजिंग कोर्स, आगे की पढ़ाई और आगे अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल, सेना के दूसरे हिस्सों में रोजगार मुहैया कराने के अलावा तमाम कॉरपोरेट सेक्टर में उम्दा अवसर मिलेंगे। तो यहाँ पे और महत्वपूर्ण जानकारी हमने देख ली कि क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। मिलने वाले फायदों के बारे में बात करेंगे, जो कि इस सूचना में है। तो देश के कई हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सोमवार को सेना ने अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण अगले महीने यानी जुलाई से शुरू होगा। अधिसूचना में सेना ने कहा कि नए मॉडल के तहत नौकरी के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए सेना की भर्ती वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। तो सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन जरूरी है। यहाँ पर बताया गया है, सेना ने कहा कि अग्निवीरों के लिए एक अलग रैंक बनाई जाएगी, जो किसी भी अन्य मौजूदा रैंक से अलग होगी। अग्निवीर पर शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या स्रोत को
4 साल की सेवा अवधि के दौरान प्राप्त गोपनीय जानकारी उजागर करने पर रोक रहेगी। अग्निवीर योजना के माध्यम से पंजीकृत कर्मियों को समय समय पर चिकित्सा जांच और जारी किए गए आदेशों के अनुसार शारीरिक, लिखित, फील्ड टेस्ट से गुजरना होगा। तो जो भी टेस्ट होंगे चिकित्सा से संबंधित वो तो होंगे ही सही। इस प्रकार के प्रदर्शन को नियमित कैडर में पंजीकरण के लिए विचार किया जाएगा। संगठनात्मक आवश्यकता और नीतियों के आधार पर अग्निवीर को प्रत्येक बैच में उनकी सेवा अवधि पूरी होने पर नियमित कैडर में नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। तो यदि आप इसमें अग्निवीर में जाते हो तो आपकी अवधि पूरी होने पर नियमित कैडर मतलब नियमित सेवा के लिए भी आप आवेदन कर सकते हो। सेना ने अधिसूचना में कहा कि इन आवेदनों पर सेना मानदंडों के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार करेगी, जिसमें सेवा अवधि के दौरान उनका प्रदर्शन शामिल है। तो प्रदर्शन के आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी। इसके साथ ही यहाँ जो खास बातें हैं वह है पंजीकरण प्रक्रिया के तहत प्रत्येक अग्निवीर को योजना की सभी शर्तों को औपचारिक रूप से स्वीकार करना होगा। इसके बाद 18 साल से कम उम्र के कर्मी के पंजीकरण फॉर्म पर माता पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। अग्निवीरों की कई श्रेणियां हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को किसी एक श्रेणी के लिए आवेदन करना होगा। अगर किसी ने कई श्रेणियों के लिए आवेदन किया है तो वह अयोग्य हो गया। यह महत्वपूर्ण बात है कि अग्निवीरों की जो भर्ती की जा रही है अग्निपथ योजना के तहत, तो इसमें कई श्रेणियों में भर्ती हो रही है, लेकिन आपको इनमें से किसी एक श्रेणी में ही आवेदन करना है। यदि एक से अधिक में यदि आप आवेदन कर देते हो तो आप किसी भी श्रेणी में योग्य नहीं माने जाओगे। महत्वपूर्ण जानकारी है यह। अभ्यर्थी की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। सभी महत्वपूर्ण संदेश इसी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। शारीरिक नापजोख और चिकित्सा परीक्षण रैली स्थलों पर किए जाएंगे। चिकित्सा परीक्षण में उत्तीर्ण होने वालों को सामान्य प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र दिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो चिकित्सा परीक्षण होंगे, शारीरिक मानदंड देखे जाएंगे, उसके बाद आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। इसके साथ ही यहाँ पे एनसीसी के ए और बी प्रमाण पत्र धारकों को भी फायदा है यहाँ पे। और क्या फायदा हम देख लेते हैं। अधिसूचना के अनुसार सामान्य प्रवेश परीक्षा में आवेदकों की कुछ श्रेणियों जैसे कि सैनिक के बेटे, पूर्व सैनिक के बेटे, युद्ध में बलिदान देने वाले सैनिकों के बेटे, पूर्व सैनिक की विधवा के बेटे को 20 बोनस अंक दिए जाएंगे। तो 20 अंक बोनस मिलेंगे जो भी श्रेणी के हैं। इसी तरह नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी ए और बी प्रमाण पत्र धारकों को भी कुछ अंक मिलेंगे। सेना ने कहा है कि सेवा अवधि पूरी करने से पहले अग्निवीर को उसके अनुरोध पर सेवा से मुक्ति की अनुमति नहीं है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। आपको उससे पहले मुक्ति नहीं मिलेगी, जितने वर्ष की सेवाएं आपको करनी पड़ेगी। हालांकि सबसे दुर्लभ मामलों में अगर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाती है तो इस योजना के तहत भर्ती किए गए कर्मियों को सेवा मुक्त किया जा सकता है। अग्निवीरों की नियुक्तियां सेना अधिनियम 1950 के अधीन होगी। उन्हें 4 साल की सेवा अवधि पूर्ण होने पर चयनित होने का कोई अधिकार नहीं होगा। नियमित सैनिकों को 90 दिनों की छुट्टी के मुकाबले अग्निवीर साल में 30 दिनों की छुट्टी के पात्र होंगे, जबकि चिकित्सा अवकाश चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर प्रदान किया जाएगा। तो ये और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके साथ ही यहाँ बताया गया है 10वीं में 45% अंक के साथ पास होना जरूरी। सामान्य ड्यूटी के लिए आवेदकों का कक्षा 10वीं में कुल 45% अंकों के साथ पास होना और प्रत्येक विषय में 33% अंक होना अनिवार्य है, जो कि एक न्यूनतम योग्यता है। विमानन इकाई सहित अग्निवीरों के तकनीकी कैडर के लिए उम्मीदवारों को भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित व अंग्रेजी के साथ कुल 50% तथा प्रत्येक विषय में 40% के साथ कक्षा 12वीं को उत्तीर्ण करना होगा। तो ये जो अलग अलग कैडर में भर्ती हो रही है, अलग अलग यहाँ पे रैंक में जो भर्ती हो रही है आपकी, उसके अनुसार योग्यता भी अलग अलग होगी। क्लर्क या स्टोर कीपर तकनीकी के पदों के लिए आवेदक को किसी भी संकाय में कुल 60% अंक और प्रत्येक विषय में 50% अंकों के साथ 12वीं पास करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे अलग अलग योग्यताएं बता दी गई है। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलेगी वरीयता। सेना से बाहर आने वाले अग्निवीरों को वैकल्पिक रोजगार देने की कई राज्यों ने भी घोषणा कर दी है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और असम प्रमुख है। इन राज्यों में पुलिस व अन्य विभागों में भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही देश के जो गृह मंत्री है उन्होंने जो घोषणा करी है, गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स की नौकरियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है।
सीएपीएफ के तहत 7 बल आते हैं, जिनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आते हैं। इनमें खास बात यह है कि आरक्षण के साथ ही अग्निवीरों को भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। अभी अर्धसैनिक बलों में भर्ती की उम्र 18 से 23 साल है। अग्निवीर अधिकतम 25 साल में सेना से बाहर आ जाएगा और इस लिहाज से उसके पास अर्धसैनिक बलों में जाने का पूरा मौका होगा। कोरोना की 2 साल की बाधा को देखते हुए मंत्रालय ने अग्निवीरों के पहले बैच को अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का भी ऐलान किया है। तो इसके साथ ही हम इस योजना से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन सारी जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बावजूद सोमवार को इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अग्निपथ का नोटिफिकेशन के मुताबिक पोस्टिंग की जगह के हिसाब से अग्निवीरों को सैनिकों की तरह विशेष भत्ता मिलेगा। इनके लिए मौजूदा व्यवस्था से अलग रैंक होगी। इन्हें सैन्य कर्मियों की तरह डीए, पीएफ और ग्रेजुएटी की सुविधा नहीं मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों के लिए कैंटीन और मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। साल में 30 छुट्टियां मिलेगी, तो 30 दिन की छुट्टियां मिलेगी एक साल में। इन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। सेवा पूरी होने के बाद इन्हें सेवा निधि पैकेज और अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। 10वीं पास उम्मीदवारों को 4 साल के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण योजना है यह। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा कि यह युवाओं के लिए, सेना के लिए और देश के लिए लाभकारी है। भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन जुलाई में शुरू होगा और 5 ग्रेड में भर्ती होगी। ठीक है, 5 ग्रेड में भर्ती होगी और इनमें से किसी एक ग्रेड में ही आपको आवेदन करना है। एक से अधिक ग्रेड में आवेदन करोगे तो आपके सारे आवेदन निरस्त हो जाएंगे। ट्रेड्समैन के लिए 8वीं और 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो प्रश्न दे रखे हैं वह देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है? तो 1 अक्टूबर 99 के बाद जन्मे हों, 8वीं या 10वीं पास हो। तो महत्वपूर्ण जानकारी, 1 अक्टूबर 99 के बाद जो जन्मे हैं वही आवेदन कर सकते हैं और 8वीं या 10वीं पास होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग ग्रेड में भर्ती हो रही है। किस ग्रेड में भर्ती किए जाएंगे? जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन 10वीं वाले और ट्रेड्समैन 8वीं में भर्ती होंगे। भर्तियाँ कब से शुरू होगी? भर्तियाँ रैलियाँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2022 में होगी। 83 रैलियों में 40,000 भर्ती होगी। ठीक है, ट्रेनिंग कब से कराई जाएगी? तीनों सेनाओं के लिए 25,000 युवाओं की दिसंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में ट्रेनिंग शुरू होगी। दूसरा बैच, ठीक है, दिसंबर में ट्रेनिंग शुरू होगी और जो इसका दूसरा बैच होगा 23 फरवरी 2023 के आसपास ट्रेनिंग शुरू करेगा। वायुसेना ने 24 जून से रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन परीक्षा का पहला चरण 24 जुलाई से करने की बात कही है। पहले बैच का प्रशिक्षण 3 दिसंबर तक शुरू होगा। नौसेना का विस्तृत कार्यक्रम 25 जून तक आएगा। इसके बाद नियमित कैडर में कैसे जाएंगे? तो जो अग्निवीर है वो नियमित कैडर में कैसे जा सकते हैं? तो यहाँ बताया गया है कि सेवा खत्म होने के बाद सेना की जरूरत नीतियों के आधार पर अग्निवीर नियमित नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वह आवेदन कर सकते हैं नियमित के लिए भी। और यह भी जानकारी है कि उसमें से 25% को नियमित भर्ती में ले लिया जाएगा। ठीक है, 100% जो भर्ती होगी उसमें से 25% को नियमित में ले लिया जाएगा। नियमित करने में भी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही जो कितनी ही जगह उन्हें आरक्षण की बात भी कही गई है, अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आज हमने यहाँ इससे संबंधित सारी जानकारी देख ली है। तो इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।